Hello everyone, myself Dr. Ishwar Bora, Senior Consultant Joint Replacement and Arthroscopy Surgeon, BLK Max Hospital, New Delhi. Today I am going to talk about winter care for bone and joint. So everyone, please notice that सर्दियों के अंदर हमारे बोन और जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं। तो आप सबके मन में ये ख्याल आता है कि पेन क्यों बढ़ जाते हैं। सर्दियों के अंदर अमूमन आपकी जो मसल है वो नॉर्मल टाइम से स्टिफ ज़्यादा हो जाती है। सर्दियों के अंदर टेम्परेचर कम होने से आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहती है, वो भी आपके जॉइंट पेन को बढ़ा देती है। सर्दियों के अंदर सन एक्सपोजर कम होता है तो एक नेचुरल जो विटामिन डी सिंथेसिस रहता है वो भी कम हो जाता है। दैट ऑल्सो लीड टू बोन एंड जॉइंट पेन। इसके पीछे कोई साइंस नहीं है कि क्यों जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं, बट ये प्रूवन है बिकॉज कि सर्दियों के अंदर जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं। मैनी पेशेंट्स कम विद द इंक्रीज जॉइंट पेन इन द ओपीडी, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पेन जॉइंट विंटर का ही पेन है या और किसी का पेन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ से आप कोई मिस ना कर जाओ कि ये चीज़ आपको फर्दर किसी कॉम्प्लिकेशन में लैंड ना कर जाए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द जॉइंट विंटर जॉइंट पेन एंड प्री एग्जिस्टिंग आर्थराइटिस पेन या और कोई नया पेन आ रहा है। यदि आपका नॉर्मल विंटर पेन है, वो आपका पेन आपको वार्म करने से, हेल्दी डाइट से, अच्छे क्लोथिंग से, अच्छे टेम्परेचर मेंटेन करने से ठीक हो जाएगा। यदि आपका पेन जो कि इन चीज़ों से नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग कि आपको अपने रिमेटोलॉजिस्ट से या ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। तो सी और सी कैन डिफरेंशिएट कि आपका नॉर्मल जॉइंट पेन ही जो सर्दी से बढ़ा है या आपको जो पहले की बीमारी है या फिर विंटर में और कोई प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से पेन आया है। सो इससे आप अपने आप को सेफ कर पाएंगे और उसका अप्रोप्रिएट क्योर कर पाएंगे। अब विंटर पेन के लिए कौन ज़्यादा प्रोन है, किसको ज़्यादा होने की संभावना है? तो वो कैटेगरी के पेशेंट या वो कैटेगरी के पॉपुलेशन जो कि इनको कुछ न कुछ डायग्नोस या अनडायग्नोस रोमेटिक आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सोराइसिस है और किसी तरह की सिस्टेमिक आर्थराइटिस है, वो वाला पॉपुलेशन या वो पेशेंट लोग सर्दियों के अंदर खास ध्यान रखने के लिए आग्रह किया जाता है कि आप अपना विंटर में ध्यान रखिए, बिकॉज आपकी बीमारी बढ़ सकती है या आपको बीमारी के कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अपना ट्रीटमेंट रिवाइज करना चाहिए, एडुकेट डाइट और क्लोथिंग्स और बाकी जो प्रिकॉशन लेने चाहिए। बाकी लोगों के लिए जो कि इस चीज़ के लिए प्रोन नहीं है, उनको भी ये पेन बढ़ जाता, उनके लिए मेरी ये सलाह है कि आप सर्दियों के अंदर एडुकेट अपना क्लोथिंग करें, अपना टेम्परेचर घर का बेटर रखें, वार्म अप एक्सरसाइज करें और सन एक्सपोजर लेने की कोशिश करें जब भी वक्त मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको विंटर पेन की जो नॉर्मल पेन बढ़ जाती है उससे आपको हेल्प करेगी उस चीज़ को काउंटर करने में। और अपना डाइट, बिकॉज विंटर के अंदर बीएमआर बढ़ जाता है, भूख ज़्यादा लग जाती है, तो मेरा खास फोकस सब लोगों के लिए डाइट पे रहना चाहिए। बिकॉज ज़्यादा खाने से आपको एंड ऑफ विंटर आपका वेट गेन बन जाएगा, वेट गेन होएगा तो आपका जॉइंट पेन बढ़ जाता है। तो आपको हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लेना है जो कि आपको एडिक्वेट एनर्जी दे और एडिक्वेट आपको स्ट्रेंथ दे, बट आपको वेट गेन ना हो पाए। सो ये आपको जो डाइट का मैनिपुलेशन है ये आपको विंटर में स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, अपने आप को गर्म रखिए, अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए और सन एक्सपोजर। ये कुछ बातें हैं आपको जो कि विंटर के पेन के से आपको आपकी बोन और जॉइंट को हेल्दी रखेंगे। आखिरी में आपको सबको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप विंटर में अपने बोन एंड जॉइंट का ख्याल रखिए, प्रॉपर क्लोथिंग रखिए, प्रॉपर वार्म अप कीजिए, वार्म अप एक्सरसाइज कीजिए और अपना डाइट का ध्यान रखिए और सर्दियों के अंदर तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।